है जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई मुस्लिम लोग भी जो है कावड़ का जल उठा रहे हैं। हाँ जी, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म को आगे पहुंचाइए। ठीक है, पहले से भी आगे है। ठीक, यही चीज कहना चाहेंगे हम किसी का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो है कावड़ का जो है सीजन चल रहा है और हम अभी है हर की पौड़ी हरिद्वार में, और आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे कि काफी भीड़ हो रही है। यहाँ पर दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में जो है कावड़िया आ रखे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहा धो के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको कावड़ दिखेंगी। जैसे कि आप मेरे पीछे दूर दूर तक नजर फिरा सकते हैं कि हर जगह कावड़ 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 ही कावड़ है। तो चलिए, अगर हमको मौका मिलता है तो हम किसी कावड़ी से बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे उनके अनुभव साझा करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिख रही है एक प्यारी सी कावड़, और चलिए जानते हैं इनकी यात्रा के बारे में कि ये कहाँ से आए हैं, कितने किलोमीटर की इनकी यात्रा होने वाली है और कैसे इनके अनुभव है। हर हर महादेव बोले। नमस्कार बोली जी। क्या नाम है आपका? हमारा बोली गुलशन नाम है। कहाँ से आए हो आप? बोली हम आए हैं दिल्ली सुल्तानपुरी। कितने किलोमीटर की यात्रा होने वाली है आपकी? बोली जी, कावड़ की यात्रा की तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम सब भोले के पे निर्भर हैं। हमने भोले का नाम ले लिया तो हमें अब किलोमीटर नापने से क्या फायदा है उस चीज से। हमने सब भोले बाबा के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, भोले बाबा हमारे को चाहे 1 किलोमीटर चलाएं चाहे 500 किलोमीटर चलाएं, हम इस चीज के बारे में नहीं जानते। तो ये सिर्फ दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कितना किलोमीटर चल रहे? हमारा कम से कम पड़ जाता है 270 के आसपास हमारा घर पड़ जाता है जी। हमारा शिव मंदिर है जो 270 के आसपास पड़ जाता है। और आपकी जो कावड़ है उसमें कितना लीटर जल होने वाला है? बोली जी 5 लीटर जल, जिसमें कि आप देख सकते हो 5 लीटर इसमें, 5 लीटर इसमें। ठीक है, और 3 लीटर का इसको बोलते हैं, कोई झूठ नहीं है। यहाँ की भोले की जो नगरी है इसी में बताया जा रहा है 3 लीटर का जल है। ठीक है, 3 लीटर का एक कलशा है, तो इसको बांध के टोटल हो गया 5 और 3 आपका 10 और 13.5 लीटर जल हो गया। ठीक है जी। और ये मान लो ये छोटी छोटी सी लुटिया है, ये भी है जी। आपकी जैसे कावड़ है, कावड़ के बहुत प्रकार होते हैं, तो आपकी कौन सी कावड़ है? हमारी जी बैठी कावड़ है। बैठी कावड़ है। तो बोले आप मुझे ये बताइए कि कावड़ के नियम क्या होते हैं? बोली जी, कावड़ के नियम तो ये होते हैं कि जैसे कि आप पहले तो गंग भरो, फिर उठाने से पहले आप नहाओ धो, हर चीज का परहेज करो। ठीक है, हर नेगेटिविटी मतलब हर चीज से आप दूर रहो। ठीक है, कुछ भी भोजन करो या कुछ भी धूम्रपान करो। हाल ही में धूम्रपान करना तो नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और हमारी यात्रा के लिए भी खराब है इस टाइम पे। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि कावड़ के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो जो कावड़ का जल है वो खंडित हो जाता है। बिल्कुल जी। तो इसमें जैसे आपने धूम्रपान का जिक्र किया है, तो धूम्रपान करने से क्या कावड़ का जल खंडित नहीं होता है? जी, अगर कावड़ लेके आप धूम्रपान कर रहे हो तो 101% कावड़ का जल खंडित होता है। अगर आपने कावड़ कहीं पे झुला रखी है, आप कहीं पे बैठ के धूम्रपान कर रहे हो, फिर उसके बाद नहा धो के कावड़ लेके चल रहे हो, तो इससे कोई खराब होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो कई सारे भोले लोगों को मैंने अभी देखा है, मैं लगातार कावड़ यात्रा को जो है कवर कर रही हूँ कुछ टाइम से, और कई भोले लोगों को मैं देख रही हूँ कि कावड़ का जल ले जा रहे हैं लेकिन साथ में जो धूम्रपान है वो कर रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कहना तो हम कुछ नहीं चाहते, सब भोले की मर्जी है, जो जैसा करे वो उनके ऊपर है। मगर हमें पता है हम सही है तो दुनिया सही है, क्यों किसी पे हम उंगली उठाए। तो बोले एक सवाल और है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई मुस्लिम लोग भी जो है कावड़ का जल उठा रहे हैं। हाँ जी। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म को आगे पहुंचाइए। ठीक है, पहले से भी आगे है। ठीक, यही चीज कहना चाहेंगे हम, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे जो हम कहें कि ये चीज बेकार है या हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती है। इससे कोई बेइज्जती नहीं, हमारे भोले का नाम है, जैसे मन करे वैसे लीजिए। हम तो जी 24 घंटे लेते हैं, ना तो सोते ना बैठते ना उठते, कुछ नहीं देखते। ये हमारी माला है जी, ये हमारी माला रुद्राक्ष की ये 27 मोती की है। इसका कोई नियम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, जिस मर्जी टाइम रख सकते हो आप इसको माला को।
तो हाल ही में सुबह उठना बैठना मैं हर टाइम रखता ही रहता हूँ इस माला में। तो आपके साथ कितने लोगों की टीम है? 4 जने, 5वें हमारे भोलेनाथ है। अच्छा, भोलेनाथ आपके साथ साथ है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये आपकी जो कावड़ है, ये पहली कावड़ है या इससे पहले भी आप कावड़ पे आ चुके हो? काफी बार कावड़ पे आ रखे हैं जी, इतना याद भी नहीं हम कितनी बार आ रखे हैं। तो कावड़ पे आने का कोई विशेष उद्देश्य या मनोकामना? बस माँ बाप सही सलामत बढ़िया रहे, ठीक है जी, माँ बाप के लिए ये, और इससे ज्यादा तो अपने को कुछ चाहिए नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। माँ बाप खुशी रहे जिंदगी भर। बोले जैसे कि आपका जल है, हाँ जी। ठीक है, इस जल का आप क्या करने वाले हो? पहले तो शिव पे चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद घर वाले नहाएंगे, फिर आगे जो भी तुलसी में पेड़ों में जो भी डालना है सब पूरे घर पवित्र करने के बाद उसमें डालेंगे। जैसे आप कावड़ यात्रा में आए हो, तो इतनी लंबी यात्रा है, तो अपने साथ क्या क्या सामग्री आप लेकर के आए हो? सामग्री तो जी ऐसा है, खाने पीने की हम टेंशन लेते नहीं है, राह में बहुत खाना पीना मिलता है जी, ठीक है। भोजन करना है कहीं पे भी बैठ जाते हैं, वहीं पे भोजन की व्यवस्था हो जाती है। आपको हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ जी, जो ये देख रहे हैं कि आप कावड़ यात्रा कर रहे हो, तो कावड़ यात्रा का क्या महत्व है, आप थोड़ा सा 2 शब्दों में बता देंगे? महत्व तो जी देखो ऐसा है, समय पहले कावड़ हमारे परशुराम जी आए थे, कहने का मतलब जी ये है कि ये जो लेखत जो चली है, जो रीत जो चली है, ये हमारे परशुराम की वजह से चली है, ठीक है। हम उसी के वंशज हैं, हमारा पंडित जी नाम है, गुलशन पंडित जी बोलते हैं हमारे को। तो जी ऐसा है कि ये भोले को कुछ शांत करने की वजह से भी थी और महादेव को ठंडा करने की वजह से भी ये जल चढ़ाया जाता था। तो जी इससे उनका कहने का मतलब ये है, वैरागी मतलब बहुत पहले थे, उसके बाद परशुराम जी ने जल चढ़ाया, तो शरीर उनका दिमाग ठंडा करने के लिए, एक संतुलन के लिए, हर चीज के लिए हो सकता है। अब इतनी गहराई में तो खैर हम जानते नहीं है। जैसे कि आप हमारे कई हिंदू भाई हैं या कई युवा पीढ़ी है जो सनातन धर्म से विमुख हो रही है, आपने कहा कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि अपने सनातन धर्म की ओर वापस आए? किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे, क्या प्रेरणा देंगे? देखो जी, हम तो एक ही बात कहेंगे हाथ जोड़ के, अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को कोई बाप नहीं कह देता। तब वो ये कहना है मेरा, मैं अपने बाप ने बाप कहूंगा, मैं दूसरे के बाप ने नहीं बाप कहूंगा। तब वो ये है, हर सनातन धर्म से और हर एक हिंदू भाइयों से ये है कि भाइयों आप हमारी कावड़ यात्रा को और हिंदू होने का पूरा फर्ज निभाइए। बोले एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने बोला कि आप काफी टाइम से कावड़ यात्रा पे आ रहे हो, पिछली कावड़ यात्रा और इस कावड़ यात्रा में आपको अलग क्या है, मतलब क्या नजर आ रहा है, क्या स्पेशल होने वाला है? जब तक हमारे योगी जी है, मौज ही मौज है जी, किसी चीज की परेशानी नहीं है हमारे को, तो हम बहुत खुश है। कावड़ यात्रा के टाइम पे भी ये देखो ना, बाबा का मेला एक बार चारों ओर घुमा के देखो, किसी टाइम पे 17 में 16 में कावड़ यात्रा निकलने में भी परेशानी होती थी, और आज देख लो मेरे बाबा की ऐसी मेहर है और योगी सरकार की ऐसी मेहर है। बताओ कहीं पे भी कोई भी कावड़ यात्री घबरा रहा हो, परेशान हो, मन में पीड़ा हो, किसी चीज का संकट नहीं है। बेधड़क बेहिचक खुल के इंसान चला जा रहा है, बस अपनी मनोकामना जो भी मांग रहा है और यात्रा को सफल करे जा रहा है। उत्तराखंड में जैसे आप आए, तो उत्तराखंड सरकार से आपकी मतलब क्या उम्मीद है कि नया क्या होना चाहिए? या उत्तराखंड सरकार से बस इतनी उम्मीद है कि कुछ तो हमारे भोले भाई भी सुधरे, ठीक है जी, और कुछ ये सरकार थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी करवा दे, 2-4 अपने कर्मचारियों से, कहना ये थोड़ी सी पैड़ी पे साफ सफाई करवा दे, ये पन्नी वगैरह इधर उधर पड़ी रहती है, बस जी इतनी हमारे को परेशानी है, इसके अलावा हमारे को कोई सरकार से परेशानी। एक आखिरी सवाल, आप अपनी इस कावड़ यात्रा को कैसे यादगार बनाएंगे? यादगार तो जी देखो सबका प्यार है, और हम सब भाइयों का जो भी, कहने का मतलब ये है कि जो भी चले इंसान तो ऐसे ही यादगार हो जाएगी जी। और बाकी आप हमारे से जुड़े हुए, आपने हमारे से मिले, ठीक है, इससे आगे काफी बढ़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद भोले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या अगली बार भी आने का विचार है? जी बिल्कुल, भोले भोले बाबा जब तक बुलाएंगे जब तक हर साल आएंगे। ठीक है, फिर एक बार भोले बाबा का जयकारा हो जाए। बोल शंकर भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की, बोल मेरे गणेश भगवान ने की। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि आपने इन भोले की यात्रा के बारे में जाना और इनके विचारों को जाना। तो आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।